बच्चों, क्लास 12 विषय इतिहास फाइनल परीक्षा जैक का होने वाला है। इसके लिए इतिहास विषय में प्रणव प्रियदर्शी इतिहास के पीजीटी शिक्षक द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न तैयार किया गया है और सटीक उत्तर के साथ जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये है आपका चैप्टर 5, यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अल-बरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में अरबी भाषा में की थी। यह पुस्तक 80 अध्यायों में लिखित है, जिसमें महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में वर्ण व्यवस्था, खान पान, वेशभूषा, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन दर्शन आदि का वर्णन करते हैं। वे भारत में प्रचलित विभिन्न संबंधों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो इब्न बतूता के विवरण रिहला से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारत में दास प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से था। दासों की खुलेआम बाजार में बिक्री होती थी। राजघराने और कुलीन परिवारों में दास बड़ी संख्या में रखे जाते थे। समान लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार एक दो दास रख लेते थे। स्त्री दास अर्थात दासियां भी रखी जाती थी। दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। दासों को भेंट के रूप में देने की प्रथा का प्रचलन था। स्वयं इन बतूता ने सिंध पहुंचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर को ध्यान अपनी ओर खींचा। तो बर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा से काफी आकर्षित हुए और उसने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, देखिए क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किसने लिखी थी, तो इसमें इनका वर्णन किया। सती प्रथा भारतीय समाज की एक ऐसी बुराई थी जो अन्य देशों में प्रचलित नहीं थी। वे बताते हैं कि भारत में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से सती होती थी एवं कुछ महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। लाहौर में एक बालिका के सती होने की घटना को बहुत दुखद भाव में लिखा है। मैंने लाहौर में एक बहुत सुंदर अल्पवयस्क विधवा को देखा जिसकी आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। वो सती होते हुए देखा उसे भयानक नर की ओर जाते हुए वह छोटी सी असहाय बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाए हुए जबरन अर्थी की ओर ले गए, उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए और इस स्थिति में उस मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था कि सती प्रथा के अंतर्गत अनिच्छा, व्यथा, व्यवस्था एवं सहायता जैसे तत्व ने बर्नियर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था। रिहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारत आने वाले अरब यात्रियों में इब्न बतूता का स्थान प्रमुख है। उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 14वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता का रिहला तुगलक कालीन, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, उस समय के प्रमुख नगरों, इमारतों, रीति रिवाजों, डाक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति एवं संचार व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। अपनी पुस्तक में इब्न बतूता ने सती प्रथा और दास प्रथा का विशेष रूप से उल्लेख किया है।
उनके विवरण से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारत में दास प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से था। उसने अपने विवरणों में भारतीय फसलों के बारे में, फलों और अनाजों के बारे में भी जानकारी दी है। वह भारतीय डाक व्यवस्था के अत्यंत प्रभावित हुआ और इसलिए उसने अपने विवरण में तत्कालीन संचार प्रणाली डाक व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। तो अरबी लेखक अल बरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाजों, भारतीय खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्यौहार आदि के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अपनी पुस्तक किताब उल हिंद के 9वें अध्याय में अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अल बरूनी के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधे और हाथ से, जबकि वैश्यों की उत्पत्ति जांघों से हुई थी। इसलिए समाज में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का और उसके बाद वैश्यों का स्थान था। समाज के सबसे निचले स्थान पर शूद्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई थी। प्रत्येक वर्ण जाति और उपजाति में बटा हुआ था। वर्ण और जाति व्यवस्था के बाहर भी अनेक सामाजिक समूह थे, जिन्हें अल बरूनी अत्यंत कहते हैं कि इनकी स्थिति शूद्रों से भी नीची थी। इनकी 8 जातियां थी: धुनिये, मोची, मदारी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछली पकड़ने वाले, आखेट करने वाले एवं जुलाहे। ये नगरों और गांव के बाहर रहते थे। अत्यंजों से भी खराब स्थिति गंदा काम करने वाले लोगों का था। इनके अंतर्गत हादी, डोम, चंडाल और वधूतु थे। ये चारों एक अलग सामाजिक वर्ग के थे। अगला है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित था और उसने इसका उल्लेख संचार की एक अनोखी प्रणाली के रूप में किया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी: अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होता था। पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 पड़ाव होते थे, जिसे दावा कहा जाता था। यह 1 मील का 3/3 होता था। हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसमें लोग कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार बैठते थे। इनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता था तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियां वाली घड़ी लिए वह अपनी क्षमता अनुसार तेज से भागता था और मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनकर तैयार हो जाते थे और जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता, उनमें से एक उनसे पत्र ले लेता और वह छड़ी हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था, जब तक कि वह अगले दांव तक पहुंच नहीं जाता और जब तक पत्र अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती थी। निसंदेह संचार की इस अनूठी प्रणाली ने व्यापार वाणिज्य संबंधी गतिविधियों को काफी प्रोत्साहित किया। इस व्यवस्था की कुशलता का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं कि इसके द्वारा गुप्तचरों के खबरें सिंध से दिल्ली तक केवल 5 दिनों में पहुंच जाती थी, जबकि सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिनों का समय लगता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन डाक एवं संचार व्यवस्था से शासन वर्ग से लेकर के समान जनता को काफी लाभ पहुंचा। अगला है, अल बरूनी को भारत का विस्तृत वृत्तांत लिखने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता था। तो अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में अल बरूनी ने उन बाधाओं का उल्लेख करते हैं जो उसे भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में बाधा उत्पन्न करता था, जो इस प्रकार है। भाषा संबंधी अवरोध। तो अल बरूनी के अनुसार संस्कृत, अरबी व फारसी इतनी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों का एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना एक कठिन कार्य था। दूसरा है, अपरिचितों के साथ ज्यादा नहीं खुलना। तो स्थानीय लोगों के स्वाभिमान एवं अलगाव की भावना विद्यमान थी।
वे अपरिचितों या यात्रियों से बात करने या अपने विचारों को प्रकट करना नहीं चाहते थे। धार्मिक दशा। तीसरा अवरोध धार्मिक दशा एवं प्रथाओं की भिन्नता से संबंधित थी। विदेशियों को हिंदू मलेच्छ कहते थे, उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने को निषेध मानते थे। अन्य धर्मावलंबियों के लिए उनके द्वारा सदा के लिए बंद रहते थे, मतलब धर्मावलंबियों के लिए उनके द्वार सदा के लिए बंद रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने पर वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चौथा है रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में भिन्नता। तो भारतीय अपने रीति रिवाजों व मान्यताओं को श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ के रीति रिवाज एवं मान्यता इतने कठोर थे कि अलबरूनी को अपने यात्रा विवरण लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत के लोग अपने नाम से, हमारे वस्त्रों से और हमारी रीतियों व व्यवहार से डरते थे और हमें शैतान की औलाद बताकर हमारे कार्य को सभी कामों के विरुद्ध बताते थे जिन्हें वे अच्छा और उचित मानते थे। तो बच्चों, ये थे चैप्टर 5 से महत्वपूर्ण सटीक आंसर जो पीजीटी इतिहास शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है। प्रणव प्रियदर्शी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय निकाल कर इसको तैयार किया। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।